बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रे का आखिरी काम तो हल्क होता है या कसर होता है। उससे पहले जब आप सही कर चुके तो सही करने के बाद में अब आपका बिल्कुल आखिरी काम हलक करवाना यानी बाल कटवाना या कसर करवाना। हलक करवाना जो है वो हलक जो है बाल के छोटे करने को कहते हैं, कि बाल को बिल्कुल मूंड देने को कहते हैं, उस तरह फेंक देना, जीरो मशीन लगा देना। और कसर जो है वो बाल के छोटे करने को कहते हैं। तो सही करने के बाद में अब आपको हलक करवाना है। हलक के बगैर आप हलाल नहीं होंगे, यानी आपका एहराम नहीं उतरेगा। ये ज़रूरी है, वाजिब है। अगर वाजिब छूट जाता है तो उसके लिए आपको दम देना होगा। अगर आपके बाल इतने बड़े हैं, 1 इंच से ज़्यादा हैं, तब तो आप जो है वो कसर करवा सकते हैं, यानी बाल छोटे करवा सकते हैं। तो अगर आपके बाल 1 इंच से कम हैं तो आपको पूरा सर ही मुंडवाना होगा। सर आपको मुंडवाना ही होगा, यानी मशीन चलवानी होगी। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आजकल जो लोगों को देखा जाता है कि थोड़ा सा यहाँ कैंची मार दी, थोड़ा यहाँ पर कैंची मार दी, थोड़ी यहाँ पर कैंची मार दी, और आदमी वैसा वैसे ही रहता है, यानी पता भी नहीं चलता है कि इस आदमी ने कुछ बाल वगैरह कटवाए हैं। तो ऐसे लोग ही थोड़े से बाल कटवाने से हलाल नहीं होते, यानी उनका एहराम नहीं उतर जाता, वो एहराम की कंडीशन में ही रहते हैं। इसलिए अगर आपके बाल 1 इंच से छोटे हैं तो आपको सर मुंडवाना ही होगा। दूसरी बात, सर जो है वो कम से कम 25% बाल सर के कल कटना चाहिए, 25% कटना चाहिए। अगर आपने थोड़े से बाल कटवा लिए और ये सोचा कि चलिए हमने तो कटवा लिए, तो इससे काम नहीं चलेगा। पहले सर के बाल कटवाना है, उसके बाद में आप नाखून वगैरह काटेंगे। अगर आपने पहले नाखून काट लिए, यानी आपका सब काम हो गया, आपका तलबिया भी हो गया, आपका तवाफ भी हो गया, और आपकी सही भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब जो है सिर्फ बाल कटवाना है, और बाल कटवाने में अभी देर लग रही है तो आप ये चाहें कि मैं पहले मूछें काट लूं तो नहीं काट सकते। आप चाहें मैं पहले नाखून काट लूं तो आप नहीं काट सकते। पहले आपको सर के बाल कटवाना होंगे, उसके बाद आप नाखून मूछें वगैरह काट सकते हैं, उससे पहले नहीं काट सकते। औरतों का रहा मसला, तो औरतों को जो है वो बाल मुंडवाना तो बिल्कुल हराम है उनके लिए। इसलिए औरतें अपनी चोटी का, अपने बालों का 1 इंच बाल काटेंगे, एक उंगल बाल काटेंगे औरतें। अब चाहे जितना उम्रा करें, जितनी मर्तबा भी उम्रा करेंगी उतनी ही मर्तबा उनके बाल काटे जाएंगे। अगर बाल आपके पहले से काटे हुए हैं, अभी आपने उम्रा किया और कल परसों ही जो है आपने उम्रा किया था और आपने सर पे जो है मतलब बाल कटवाए थे, आपने उस वक्त करवा लिया था, तो जब भी आप उम्रा करेंगे आप सही करेंगे। सही करने के बाद में जब तक आपके सर पर उस तरह नहीं फिर जाएगा उस वक्त तक आप हलाल नहीं होंगे। इसलिए चाहे सर पर बाल आपके ना हो, लेकिन आपको उस तरह तो आपको चलाना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी दूसरे से चलवाएं या आप अपने हाथों से ही करें। और ये जो काम होता है, यानी बाल कटवाने का जो काम होता है, ये काम आपको हरम शरीफ के अंदर ही करना पड़ेगा, हरम से बाहर नहीं कर सकते। अगर आप हरम से बाहर चले गए तो आप पर दम लग जाएगा। ये काम आपको हलक करवाने का, बाल कटवाने का हरम के अंदर ही करना होगा। अगर आप बाहर भी चले गए तो वापस आपको हरम के अंदर आना है और हरम के अंदर ही बाल कटवाना है। जैसा कि कुर्बानी का मसला होता है, हज की जो कुर्बानी होती है उस कुर्बानी को भी हरम के अंदर ही करना होता है। उम्रे में हरक और कसर ये सही के बाद होगा, सही से पहले नहीं होगा। उम्रे के अंदर हलक या कसर जो अगर हम करवाते हैं, ये हलक जो करवाते हैं, बाल कटवाते हैं, ये सही करने के बाद होता है। जबकि हज के मौसम में, यानी अगर आपने हज किया है तो उस वक्त ये काम सही के बाद नहीं बल्कि कुर्बानी के बाद में होता है। कुरान करीम में लिखा है, वला तहलिकू रूसकुम हत्ता यबलुगल हादी महिल्ला। हज के मौसम में आप उस वक्त तक बाल नहीं कटवा सकते जब तक कि आपकी कुर्बानी ना हो जाए। इसलिए बाल कटवाना जरूरी है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने थोड़े से बाल कटवा लिए हैं, या बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे आते हैं जो आसपास से चले आते हैं उम्रा करने के लिए, और चूंकि जहाँ से वो आते हैं हरम के बाहर से, वहीं से जो है वो एहराम बांध कर आ जाते हैं,
اور حرم شریف کے اندر آئے، انہوں نے طواف کیا، اس کے بعد میں واجب طواف 2 رکعت نماز پڑھی اور صحیح کر لی، اور صحیح کرنے کے بعد میں تھوڑی سی کینچی لگا دیتے ہیں تو اس سے آدمی حلال نہیں ہوتا ہے، وہ احرام کی کنڈیشن میں رہتا ہے۔ اور آدمی اگر احرام کی کنڈیشن کے اندر ہو تو بہت سارے کام جو احرام کی حالت میں اس کے لیے حلال نہیں ہوتے ہیں وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ خدا نخواستہ اگر وہ گھر پہ چلا گیا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ میں رہا تو یہ بڑا ایک حرام کام ہو جائے گا۔ یہ سارے کے سارے کام جو ہے وہ آپ احرام کی کنڈیشن میں کر رہے ہیں۔ جب تک آپ واپس حرم کے اندر نہیں جائیں گے اور بال نہیں کٹوائیں گے اس وقت تک آپ حلال نہیں